हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ विद मार्केट। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इनिशियल पब्लिक ऑफर को स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करें जिससे आपकी जो आईपीओ इन्वेस्टमेंट है एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ एक ऐसा ऑफर होता है जिसमें कंपनी अपनी हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर करती है और जनरल पब्लिक इसको सब्सक्राइब करके कंपनी को इन्वेस्टमेंट देती है। कंपनी उस इन्वेस्टमेंट का यूज़ लोन्स को रीपेमेंट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के लिए या फिर अलग अलग कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपनी के आईपीओ को हम कैसे एनालाइज करें जिससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस सेक्टर में परफॉर्म कर रही है, किस इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रही है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम देखेंगे कि क्या कंपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट को ऑफर कर रही है, कंपनी का क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि सेक्टर में जितने भी राइवल्स हैं उसके अबव कितना कम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी को। थर्ड हम देखेंगे कि कंपनी के टारगेट मार्केट क्या है, टारगेट कस्टमर क्या है। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे कि कंपनी के रिस्क एंड चैलेंजेस क्या है जो प्रेजेंटली फेस कर रही है और फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाना पड़ेगा जिसमें हम हमारे को इनकम स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये सब चेक करनी पड़ेगी। और इसमें जो है आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखनी पड़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डेट्स लेवल्स कितने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज कितने हैं, कंपनी क्या ईयरली बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, ईयरली बेसिस पे कैश कितना इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेटर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं और इन्वेंट्रीज आपकी इंक्रीज हो रही है कि इन्वेंट्री रुकी तो नहीं हुई, एक स्टेबल स्पीड से इन्वेंट्री निकलती जा रही है नहीं निकलती जा रही, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कम जो इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड से एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कैसी चल रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपटीटिव लैंडस्केप क्या है कंपनी का। कंपटीटिव लैंडस्केप में हम देखेंगे कि कंपनी की पोजीशन क्या है उसकी इंडस्ट्री और मार्केट में। ठीक है, की कंपटीटर्स आइडेंटिफाई करेंगे कंपनी के। यूनिक डिफरेंशिएटर ऐसे कौन से हैं जो कंपनी को अराइवल्स से अलग बना रहे हैं, कंपनी की विजन्स क्या है, मिशंस क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए आईपीओ रिलीज किया है तो हमें ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। हमें देखना है कि कंपनी का मार्केट में अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, जिससे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमें पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि एग्जामिन करना है कि मार्केट साइज कितना है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसका मार्केट साइज, मार्केट कैप कितना है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, ट्रेंड क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, कस्टमर बिहेवियर क्या है, कस्टमर व्यू पॉइंट क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेके। नेक्स्ट हमें देखना है कि रेगुलेटरी और मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी की प्रोडक्शन को और सर्विसेज को या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी ने वैल्यूएशन ऑफर करी है आईपीओ में वो एक अच्छी वैल्यूएशन है या नहीं है। उसके लिए हम देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इन सब रेशियोज को हम कंपनी के स्टैंडर्ड से एवरेज रेशियो से कंपेयर करेंगे और कंपनी के जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसमें जो कंपिटिटर्स हैं उनकी एवरेज रेशियो से हम कंपेयर करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की वैल्यूएशन एक अच्छी वैल्यूएशन है या नहीं है। नेक्स्ट जो है मैं आपको कहता हूँ कि बोनस वेपन है आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए, जो हर एक आईपीओ इन्वेस्टर को जरूर चेक करना चाहिए, जिसमें आता है कि यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ। यानी कि जो कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है वो किन ऑब्जेक्ट्स में लगाएगी, कहाँ यूज करेगी, हमें ट्रैक करना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका यूज कंपनी कहाँ करेगी। ठीक है, सेकंड आता है आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक। कंपनी का जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो कैसा है, क्या वो अच्छा है या नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट जो आईपीओ इन्वेस्टर्स को देखना ज़रूरी है वो ये है कि इन्वेस्टर्स की डिमांड कितनी है आईपीओ में। यहाँ पर मैं इन्वेस्टर की डिमांड बात करूँ तो रिटेल इन्वेस्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा रखा है कि 163 टाइम सब्सक्रिप्शन हो रखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। सो ये शो कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट लिस्टिंग हो सकती है आईपीओ की। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे मैं चेरी ऑन द टॉप कहता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये चेक करना इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पिक्चर में मैंने हाईलाइट करा है, इक्यो लाइटिंग आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 96 रुपीज़ चल रहा है। ये शो कर रहा है कि प्राइस बैंड ऑफर किया गया उसके अबव 96 का प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग के टाइम, यानी कि टोटल 33% का प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पे। ठीक है। इफ ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 25 से 30% अबव प्रॉफिट दिखाए तभी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल रहती है। ठीक है। जिससे हमारे को ये लिस्टिंग के टाइम पे एक अच्छी खासी गेनिंग दे सकती है। ठीक है। बाकी मार्केट फ्लक्चुएशन का किसी को नहीं पता कि कब मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए। सो ये रिस्की फैक्टर रहता है। ठीक है। अब आपको जानना होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे चेक करें। तो ये जो दो वेबसाइट हैं, चित्तौड़गढ़ और चाणक्य निपोथी, इन वेबसाइट्स पे आप जाके चेक कर सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी के बारे में बताएंगे। ठीक है। रेस्ट आपको इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। जो कि कंपनी सेबी से रजिस्टर करा के आईपीओ के दौरान रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफर करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी की जानकारी मिल सके।